हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। चलो, ये सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन की एक शीट दिखाई थी ना, उसमें सारे मेंशन्ड है ये। ठीक है, वहीं से ये स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले इसमें तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, डेफिनेट की ये रही 7th पॉइंट जो है ना, ये डेफिनेट का है। ठीक है, चलो सबसे पहले प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ए से बी, चाहे एफ एक्स डी एक्स लिखा हो या एफ टी डी टी लिखा हो, ठीक है, मतलब वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ऐसे समझ सकते हो, नेम ऑफ वेरिएबल डजंट मैटर। ठीक है, मैटर नहीं करता, चाहे फंक्शन एक्स में लिखा हो चाहे टी में लिखा हो। जैसे मान लो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया, मान लो 1 से 2 दे दिया, या फिर इंटीग्रेशन 1 से 2 साइन स्क्वायर टी डी टी लिख दिया। ठीक है, या साइन स्क्वायर 1 से 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिया, एक ही बात है तीनों। वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज इंटीग्रेशन की लिमिट सेम रहे। 1 से 2 ही होना चाहिए, साइन का स्क्वायर ही होना चाहिए। ठीक है, अंदर एक्स लिखा है, टी लिखा है, थीटा लिखा है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो सेकंड, अगर इंटीग्रेशन मान लो हम इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दें, मतलब ए से बी ना करके बी से ए कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या होगा? आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट मान लो तुम्हें इंटरचेंज करनी पड़े, ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं करनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन की लिमिट अगर चेंज कर दी तो आंसर चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो इंटीग्रेशन जैसे है 0 से π/2। ठीक है, साइन एक्स का होता है, साइन एक्स डी एक्स का होता है 1, तो इंटीग्रेशन π/2 से 0 साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दी, आंसर पॉजिटिव जगह नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी की इंटीग्रेशन ए से बी है तो उसे तुम तोड़ सकते हो ए से सी, सी से बी। ठीक है, बस इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना, सी जो है वो ए और बी के बीच में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई इंटीग्रेशन है 1 से लेके 5 तक करना है एक्स का, मान लो तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन 1 से मान लो 2 करा एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 2 से 5 किया एक्स डी एक्स। चाहो तो इस 2 से 5 को फिर ब्रेक कर दो, 2 से 3 अलग, 3 से 4 अलग। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि फालतू में ब्रेक करने का क्या फायदा। इसका काम यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका काम जब मॉड से डील करेंगे ना, तो ध्यान रखना ये वाली प्रॉपर्टी कब यूज होती है, जब मॉड आएगा ना क्वेश्चन के अंदर, तब बहुत काम आता है ये। ठीक है, तो तुम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज नहीं, ब्रेक कर सकते हो। 1 से लेके 5 तक है तो पहले 1 से 2 कर लो या 1 से 3 कर लो, कुछ भी कर लो, और फिर वहां से 5 तक कर लो। ठीक है, देन कम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब तुम तो, अब हम अभी क्वेश्चन शुरू करेंगे तो तुम देखोगे हर क्वेश्चन में मैं यही कराऊंगा, मतलब स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 5-10 क्वेश्चन तो शायद इसी के ऊपर ही हैं घूम के, इनफैक्ट पूरी एक्सरसाइज ही मेरे को लगता है कई बार तो ऐसा इसी के ऊपर है, क्योंकि हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग इसी प्रॉपर्टी से होती है। अच्छा, एक तो ये अपने आप में प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, इसलिए इसमें मैंने ना किंग रूल लिखा है। अगेन नाम है नहीं इसका किंग रूल, बट लगाते इतनी ज्यादा है कि इसलिए हम किंग रूल बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये भी समहाउ मैं इसी से रिलेट करा दूंगा, थोड़ा थोड़ा ऑड इवन जैसे से रिलेट कराऊंगा, बट मेनली इससे रिलेट कराऊंगा। ठीक है, ये जो 6th प्रॉपर्टी है। चल पहले किंग रूल समझते हैं, वर्क कैसे करता है। कह रहा है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स सेम होता है इंटीग्रेशन ए से बी अगर हम x को रिप्लेस कर दें a प्लस बी माइनस एक्स से। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में करना क्या है कि रिप्लेस x को कहां से, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब लिमिट को करो ऐड और क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, अभी ना 4 प्रॉपर्टी पड़ी ना, अभी इस पे बेस्ड, मतलब वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, अभी इतने करते हैं। ये ऑड इवन वगैरह ना जब आएंगे ना तब रिलेट कराऊंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा ना पहले प्रॉपर्टी पढ़ ली फिर बाद में जब क्वेश्चन आएगा रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब तुम कहोगे कॉस का तो आता है इंटीग्रेट करना, इसमें क्या है,
प्रॉपर्टी 0 से 1 है कर देंगे, नहीं प्रॉपर्टी से करेंगे क्वेश्चन। तो किंग रूल को स्क्रीन पर रखते हैं। क्या करना होता है किंग रूल के हिसाब से, रिप्लेस करना है, इसको इंटीग्रेशन आई बोल देता हूँ, ठीक है। तो रिप्लेस करना है एक्स को किससे, लिमिट को ऐड करो, 0 और पाई बाय 2 ऐड करो, पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, लिमिट्स ऐड माइनस एक्स, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर, यहां पर एक्स लिखा है, एक्स की जगह क्या लिख देंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स डीएक्स। ध्यान रखना डीएक्स के एक्स को चेंज मत करने बैठ जाना, ना ही हम ये सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऐसा हम कर सकते हैं। अब ये कर लेते हैं सॉल्व, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन, तो 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको अगर मैं 1 मार्क करूं, इसको अगर मैं 2 मार्क करूं, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो, तो लेफ्ट साइड में आई आई लिखा हुआ है तो 2i हो जाएगा। अच्छा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 है, ये भी 0 से पाई बाय 2 है, तो दोनों फंक्शंस को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कहोगे आपने तो प्रॉब्लम बढ़ा ली, इससे क्या फायदा हुआ, फायदा यह हुआ यूजुअली क्या होता है कि जब भी इन दो रिजल्ट्स को ऐड किया जाता है एक बढ़िया रिजल्ट निकल के आता है। जैसे इस केस में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, अच्छी बात है ना, ये तो 1 होता है। अगर ये 1 हुआ तो अब क्वेश्चन देखो क्या दिख रहा है, 2i 0 से पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन 1 dx। 1 इंटीग्रेट करना कब से मुश्किल हो गया, कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, उसमें डबल एंगल की प्रॉपर्टी लगती है, बट तुमने वो भी नहीं करा, तुमने प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सिंपल हो गया, ठीक है। और एमसीक्यू में ध्यान रखना कि ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू के, मतलब लाइक 99% क्वेश्चन एमसीक्यू के इसी रूल पे बेस्ड ही होंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बड़े इजीली वर्क कर जाता है ये, क्वेश्चन भी बहुत इजीली बन जाते हैं और सोल्यूशन भी ठीक ठाक निकल आते हैं, ऐसे लेंदी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी ट्रिकी किया ना तो लेंदी सोल्यूशन हो जाएगा, फिर वो एमसीक्यू के सेंस में नहीं रहेगा उतना। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट डाल दो 0 से पाई बाय 2, क्या हो गया, i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, ठीक है। यहाँ चलो 2i लिख देना, 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0, i कितना हो गया, पाई बाय 4, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो कैसे किया हमने, किंग रूल से किया। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप x को रिप्लेस करना है, लिमिट्स जो भी दी हुई उन्हें ऐड करो माइनस एक्स से, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो कितना गंदा लग रहा है देखने क्वेश्चन, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं, हाँ सोच सकते हो, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि करोगे क्या, तो रूट के अंदर साइन एक्स भी है, रूट के अंदर कॉस एक्स भी है, ऊपर न्यूमरेटर में भी रूट ही है, तो रूट तो बहुत जगह है, तो क्वेश्चन बहुत गंदा है इंटीग्रेशन सेंस में। प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, किंग रूल पहले ट्राई करके देखो, कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। पहले किंग रूल ट्राई करेंगे, क्या करेंगे हम, रिप्लेस एक्स बाय, क्या करेंगे हम, लिमिट्स को ऐड करो 0 से पाई बाय 2, यानी भाई पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो इंटीग्रेशन, अच्छा इसको भी आई बोल दो, इसको 1 मार्क कर दो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दो, रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स, ये बन जाएगा रूट कॉस एक्स, ये बन जाएगा कॉस बन जाएगा साइन, ठीक है, इसको सेकंड मार्क करो, दोनों रिजल्ट्स को ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2। तुम ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम ही तो है, आगे पीछे तो लिखे हैं, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक ही बात है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, करो। तो एक काम करते हैं, नीचे ले आते हैं, तो एडिंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो
2i आ जाएगा इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से पाई बाय 2, ऊपर आ गया ये इधर रूट साइन एक्स, इधर रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम ही है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। ये तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, फिर से 1 आ गया। अच्छा अभी 1 वाला क्वेश्चन किया था हमने, आंसर क्या था उसका, पाई बाय 4, इसका भी आंसर पाई बाय 4। सॉरी, ठीक है। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये देखो 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 3 बाय 2। अच्छा अभी स्क्वायर रूट में था, अब क्या है, पावर 3 बाय 2 है, बस थोड़ा सा चेंज आया है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो इस बार थोड़ा फास्ट करते हैं, पहले से क्या करेंगे हम लोग, वही किंग रूल, रिप्लेस एक्स बाय लिमिट ऐड करो, 0 से पाई बाय 2 ऐड करा तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन ये भी आई है, ये फर्स्ट है, ये भी आई होगा। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 साइन, अब पता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डालेंगे कॉस बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कॉस 3 बाय 2 एक्स अपॉन कॉस 3 बाय 2 एक्स प्लस साइन 3 बाय 2 एक्स dx। ठीक है, तो इसको सेकंड मार्क कर दो, फिर से भाई एडिंग 1 and 2। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आई ऐड हो गया 2i, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ऊपर है साइन 3 बाय 2 एक्स, डिनोमिनेटर इसका भी यही है, इसका भी यही है, सेम है, तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, साइन डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर दो, 3 बाय 2 एक्स डी एक्स साइन 3 बाय 2 एक्स प्लस कॉस 3 बाय 2। कैंसिल हो गए, फिर से 1 आ गया, फिर से आंसर क्या आने वाला है इसका भी, डायरेक्ट ये पता है मैं ना, 2 क्वेश्चन कर लिए, बाय बाय 4 बाय बाय 4 आ रहा है, इसका भी बाय बाय 4 ही आएगा। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, फिर वही कर लेंगे। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा हवा में उड़ा सके। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी देखो तुमने एक चीज नोट करी है इसमें, अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, अगर ऊपर पावर 3 बाय 2 है तो नीचे भी पावर 3 बाय 2 चल रही थी, अगर रूट था तो रूट चल रहा था। ठीक है, पॉइंट इज फंक्शन सेम होना चाहिए, तो आंसर पाई बाय 4 आ रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आता है किंग रूल के हिसाब से कि अगर 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन है और एक फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें साइन एक्स का dx और नीचे भी सेम फंक्शन है, अगर ऊपर स्क्वायर रूट है तो नीचे भी स्क्वायर रूट होना चाहिए। ठीक है, साइन का और कॉस का एडिशन में, ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होता है, पाई बाय 4, चाहे वो स्क्वायर रूट हो। फंक्शन मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब इस साइन का अंदर क्या परफॉर्मेंस, साइन को हम क्या कर रहे हैं, या तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ऊपर और नीचे सब में स्क्वायर रूट होगा जो अभी हमने किया, फिर पावर 3 बाय 2 में भी हो रहा था। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर इसको कंक्लूड करें इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस क्वेश्चन को यहाँ लिखो जरा, देखो क्या सेम ही चीज हो रही है। अच्छा बस साइन की जगह कॉस लिखा, अच्छा ये लिखा हो या फिर ये 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ कॉस एक्स, मतलब कॉस का कोई फंक्शन हो और नीचे साइन और कॉस का सेम फंक्शन। ठीक है, साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स, इसका भी आंसर पाई बाय 4 ही होगा। तो यहां पर देखो क्या है फंक्शन, ऊपर कॉस है नीचे साइन कॉस है, ऊपर पावर 5 है नीचे भी पावर 5 है, सेम फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। चाहो तो प्रॉपर स्टेप से भी कर सकते हो, पर एमसीक्यू है तो हवा में उड़ाओ क्वेश्चन को। क्या होगा इसका आंसर, पाई बाय 4। सॉल्व नहीं करेंगे, अब एक बार सॉल्व कर लिया, समझ लिया, अब उसका शॉर्ट कंक्लूजन बनाते हैं, बन सकता तो बनाते हैं, और फिर बनाना भी क्यों है, क्यों ज्यादा आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अब इसकी मैं मैनिपुलेशन दिखाता हूँ और क्या क्या पॉसिबल है, जरूरी नहीं है सिर्फ साइन कॉस पे खेला जा सकता है। साइन कॉस में समझ में आ गया, ठीक है, कि ऊपर कॉस हो या ऊपर साइन हो, नीचे साइन कॉस एडिशन में होने चाहिए।
जो मैनिपुलेशन ऊपर हो रही है वही नीचे भी होनी चाहिए, ऊपर पावर 5 है नीचे पावर 5 होनी चाहिए, ऊपर स्क्वायर रूट है नीचे स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है। अब इसका देखो मैं ऑल्टरनेट और कैसे कैसे बन सकते हैं। सेम चीज मैं ऐसे कर सकता हूँ जैसे मैंने साइन कॉस में किया ना, कॉम्प्लीमेंट्री में होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और कौन कौन होता है, टैन एंड कॉट, उसमें लिख सकता हूँ सेम, लेकिन लिमिट्स 0 से π/2 एफ ऑफ टैन एक्स, ठीक है, ऑफ टैन एक्स ओ अपॉन एफ ऑफ टैन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉट एक्स dx, ये लिखा हो या उल्टा कर दे, ऊपर कॉट दे दे, ठीक है, ऊपर कॉट का कोई फंक्शन होगा, सेम फंक्शन नीचे टैन और कॉट दोनों का होगा लेकिन एडिशन में, दोनों के आंसर क्या होंगे, π/4 की होंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट के सेंस में बना लेना इसको, ठीक है अपने, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, क्या सिर्फ टैन एंड कॉट, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री तो सेक और कोसेक भी होता है, तो सेक कोसेक पे भी एक रिलेशन लिख देता हूं, ठीक है। अगेन ये फॉर्मूले नहीं है, ये एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट समझना जरूरी है, इस पे बेस्ड अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ तो तुम्हें समझ आएगा कि सिर्फ रट्टा मार के क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, फॉर्मूले से, ठीक है। मतलब सेंस समझ में आनी चाहिए कि चीजें कैसे वर्क कर रही है, चाहे सेक हो या 0 से π/2 कोसेक हो, और एफ ऑफ कोसेक एक्स प्लस एफ ऑफ सेक एक्स, इसका भी आंसर π/4 होगा। ये सारे किंग रूल से ही डिराइव होते हैं, तुम चाहो तो खुद डिराइव भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं। देखो, अब हवा में उड़ाने वाले क्वेश्चन देखते हैं थोड़े। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया क्वेश्चन, tan की पावर 2000, अभी कौन सा चल रहा है 23 ना, tan 2000x, ठीक है, ये लो बना लिया, tan 2023x प्लस cot 2023x, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/2, क्या होगा बोलो आंसर। पहले तो समझना क्या, ऊपर tan है, ओके, नीचे tan एंड cot एडिशन में है, और सेम ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, दोनों पावर ही रेज कर रहे हैं उनकी सेम, तो इसका आंसर π/4, खत्म। क्या सॉल्व करना है, मतलब चाहो तो कर सकते हो, पर उतना टाइम भी वेस्ट क्यों करना है, एक बार कौन से समझ आ गया, हवा में उड़ाओ क्वेश्चन, पूछ कौन रहा है तुमसे कि सॉल्यूशन कैसे निकाला था, दो क्वेश्चन कर लिए ना, बहुत है। चल, ऐसा हो गया, और सेक को सेक में भी अब ऐसे ही बना सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, चाहे टैन लिखा ऊपर या कॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम थोड़ा गंदा क्वेश्चन बना के देखते हैं, देखो इधर, कॉस ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन कॉस ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस ब्रैकेट कॉस एक्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx, अच्छा dx नहीं लिखा इसमें, ठीक है। हाँ, तो अगेन समझ, अब ये ना जरूरी नहीं है कि मैंने जो तुम्हें समझाया ना ये हर बार पावर पे खेले, ऐसा जरूरी नहीं है, फंक्शन पे खेल सकता है। फंक्शन पे खेलने का मतलब क्या है, देखो पहले चीज क्या देखनी है, इधर साइन चल रहा है, नीचे साइन प्लस कॉस हो रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या है यहाँ पे फंक्शन पावर नहीं है, जैसे ऊपर के क्वेश्चन में था, यहाँ क्या है, फंक्शन कॉस है, ऊपर अगर कॉस है तो नीचे भी कॉस के अंदर लिखी गई है ना चीजें, इस कॉस को फंक्शन की तरह देखो, यहाँ पे एफ है एक तरह से, एफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फॉर्मेट एप्लीकेबल है, हवा में उड़ा क्वेश्चन, π/4। कई बच्चे देख के छोड़ देंगे क्वेश्चन, ओ माय गॉड कॉस के अंदर साइन आ गया, कॉस के अंदर साइन आ गया, कॉस के अंदर कॉस आ गया, इतना कॉम्प्लिकेट लग रहा है, क्यों, समझो ना कि ये एफ ही तो है जो अभी कॉन्सेप्ट समझाया, बस खत्म। अब ऐसे बनाने को मतलब एक तरह बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाली चीज पे ऊपर ना, तो आई होप सेंस समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया, अब मैं यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन और कर देता हूँ, पावर 2 भी डाल देता हूँ, लो और गंदा हो गया, इसकी भी पावर डाल देता हूँ अंदर, कॉस की पावर 2023 डाल देता हूँ, ठीक है। तो खेलने के लिए तो देखो बहुत कुछ है इसमें, अंत नहीं है, तुम्हें सेंस समझना जरूरी है फंक्शन में, ठीक है। ऊपर जो फंक्शन नीचे भी वही फंक्शन होना चाहिए, साइन या कॉस हो ऊपर, नीचे साइन प्लस कॉस वाला चल रहा हो, ठीक है। चलो डन है, ठीक है। इसका की नोट अलग बना लेना, ये उस फॉर्मूला शीट में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखूंगा इसको, शीट को एडिट करके ना ऐड करूंगा इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
जीरो से ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स। अगेन कुछ नहीं समझ में आ रहा, पहले तो किंग रूल ही ट्राई करना है ना। तो रिप्लेस करेंगे एक्स को किससे, लिमिट ऐड करो जीरो से ए, जीरो एंड ए, तो ए हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आई है, इसको वन मार्क करेंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से ए, एक्स की जगह, इस एक्स की जगह क्या डाला, ए माइनस एक्स डी एक्स, नीचे भी इस एक्स की जगह क्या डाला, ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस, थोड़ा ध्यान से करना है यहाँ पे, ए माइनस इस एक्स को जब रिप्लेस करोगे तो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा के करना। ठीक है, जल्दी जल्दी में मत कर लेना। ठीक है, आराम से बात, जीरो से ए रूट ए माइनस एक्स रूट ए माइनस एक्स, ये ब्रैकेट खोलोगे ए कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या सर, रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ओके, इसको टू मार्क कर लो, एडिंग वन एंड टू, दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो आई आई ऐड होके क्या हो जाएगा, टू आई इंटीग्रेशन जीरो से ए। ठीक है, डिनोमिनेटर देखें एक बार, इसका रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स, इसका भी आगे पीछे हुआ है, रूट रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स सेम है डिनोमिनेटर, तो ठीक है, मतलब न्यूमिनेटर ऐड करने बस। तो रूट एक्स प्लस इसका रूट ए माइनस एक्स अपॉन नीचे लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। ये तो फिर से वही नहीं हो गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, काटो, खत्म। तो टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो क्या हो गया, वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट जीरो से ए, तो टू आई किसके बराबर हो गया, ए माइनस जीरो, यानी आई की वैल्यू ए बाय। ठीक है, अच्छा डन है यहां तक। ओके, तो तुम देख रहे हो कि क्यों मैं कह रहा था कि किंग रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों वो ज्यादातर 99% क्वेश्चन को कवर करता है, क्योंकि वेरिएशंस भी अच्छी हैं, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अब कर लेते हैं ऑड इवन वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, चार तक कर ली थी हमने प्रॉपर्टी बेसिक, तीन कहीं काम नहीं आई अभी तक तो। ठीक है, ये थर्ड वाली तो वैसे ही मॉड में डील कराएंगे, चौथी सबसे ज्यादा यूज कर ली हमने। ठीक है, बेस्ट प्रॉपर्टी एवर। ठीक है, अब ऑड इवन, पहले तो समझना है कि ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। ठीक है, कोई फंक्शन अगर ऑड है कब कहेंगे कि फंक्शन ऑड है, कब कहेंगे कि फंक्शन इवन है, उसकी रीजन है। ठीक है, मतलब या उसकी ये एक प्रॉपर्टी है एक तरह से, अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते, ठीक है, और उसके बावजूद फंक्शन सेम रह जाए, ऐसा हो समहाउ ऐसा फंक्शन हो कि एक्स को माइनस एक्स भी डाल दो तो भी फंक्शन सेम रह जाए, तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा। अगर एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस किया और फंक्शन बना बट नेगेटिव बाहर आ गया, ठीक है, तो फंक्शन ऑड कहलाएगा। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन। नेगेटिव बाहर आ गया, फंक्शन सेम बन गया, ऑड है, फंक्शन सेम बन गया तो इवन है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पे चलता है काम। ठीक है, प्रॉपर्टी देखी नहीं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये ए, अरे यार रुको, ये ए से गलत लिख गया प्रॉपर्टी यहाँ पे, ये जीरो से ए है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा जीरो से ए का इंटीग्रेशन। मतलब हम क्या करें, माइनस ए से ए ना करके जीरो से ए करें और उसका डबल कर दो, कब, अगर फंक्शन इवन, अगर ऑड हो तो बेस्ट है। क्यों, डायरेक्ट कह दो आंसर जीरो है। ठीक है, माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का जीरो होगा अगर फंक्शन ऑड होगा, डबल कर दो जीरो से ए अगर फंक्शन इवन है तो। और एमसीक्यू में ऑड पे खेलते हैं, इवन में तो फिर भी इंटीग्रेट तो बाद में करना पड़ेगा, तो ऑड वाले क्वेश्चन दे देते हैं, या ऑड की मैनिपुलेशन कैसे होती है वो दिखाऊंगा। ठीक है, लास्ट वाली प्रॉपर्टी को भी यहां रिलेट कर लेते हैं, जीरो से ए, सॉरी जीरो से टू ए एफ एक्स टी एक्स। ठीक है, तो
मान लो क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे? मैंने क्या बताया तुम्हें कि डेफिनेट इंटीग्रल है, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, माइनस ए से ए हो, तुम ऑड इवन खेलोगे, वरना तुम क्या करोगे? किंग रूल लगाओगे। किंग रूल कैसे लगता है? लिमिट्स ऐड करो, यानी कि 0 + 2a माइनस एक्स। तो बेसिकली क्या किया तुमने? रिप्लेस किया x को 2a माइनस एक्स से। मान लो ऐसा करने पे फंक्शन वापस सेम जनरेट हो गया, जैसे इवन में भी फंक्शन सेम जनरेट हो जाता ना, तो इसे हम कहते हैं इवन जैसा। ध्यान रखना, ये इवन नहीं है, ये इवन जैसा है। तो फंक्शन हो जाएगा इवन जैसा। और अगर रिप्लेस करने के बाद फंक्शन तो बन गया लेकिन नेगेटिव बाहर आ गया, तो कहलाएगा फंक्शन ऑड जैसा। इवन में क्या आंसर आया था? 2 टाइम्स कर देते थे हम 0 से a, यहां भी देखो 2 टाइम्स 0 से a f x dx। ऑड में क्या करते थे? आंसर डायरेक्ट बोलते थे कि 0 है। इसमें भी ऑड जैसा है, तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो 0 से 2a मान लो, तो कोई भी इंटीग्रेशन है, मान लो तुमने किंग रूल लगाया, पता कैसे लगे समझ लो। मान लो तुमने किंग रूल लगाया, तुम्हारा सेम फंक्शन रेट हो गया, तो ये इवन जैसा है, तो तुम क्या कर सकते हो? लिमिट को हाफ कर सकते हो, 0 से 2a ना करके 0 से a कर दो और 2 टाइम्स कर दो। लेकिन अगर किंग रूल लगाने पे फंक्शन जनरेट तो हुआ लेकिन एक नेगेटिव बाहर आ गया, ओहो बल्ले बल्ले, 0 आंसर, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख दो 0। ठीक है, चल क्वेश्चन पे लगाते हैं, है ना। ये हमें कैसे पता चलेगा ऑड इवन देखना है या किंग रूल लगाना है? अभी तो बताया। अगर माइनस ए से ए, देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना, दिख तो रहा है, तो ऑड इवन चेक करना है। अब मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल देना था पहले ना ऑड इवन फंक्शन का। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं साइन एक्स का, ये तो लर्न भी कर लेना कि साइन एक्स ऑड है या इवन, चेक करते हैं। मान लो हमारा फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, तो ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो। यानी कि क्या करोगे? साइन के अंदर जहां एक्स लिखा है वहां पे माइनस एक्स लिख दो। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया? साइन एक्स तो ओरिजिनल फंक्शन था, यानी बेसिकली माइनस ऑफ एफ एक्स नहीं हो गया? ठीक है, या ऐसे समझो कि जब एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो नेगेटिव बाहर आ गया, तो जैसे ही नेगेटिव बाहर आया फंक्शन क्या है? एक तरह से नेगेटिव आने पे बाहर आने, नेगेटिव अगर बाहर आ जाता तो क्या कहते हैं उसे? ये क्या है? कंक्लूजन, ऑड फंक्शन। ठीक है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन। ऐसी एग्जांपल समझो यहां पे, मान लो एफ एक्स कॉस एक्स है। ठीक है, तो सेम चीज करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, कॉस ऑफ माइनस एक्स निकालो। कॉस में नेगेटिव बाहर नहीं आता, सीधा लिख देते हैं कॉस एक्स। यही हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स सेम है, तो फंक्शन क्या बनेगा? इवन। अब इसे डायरेक्ट लर्न रखना, साइन ऑड होता है, कॉस इवन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक मैं जो कॉन्सेप्ट अभी सिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा टाइम दूंगा पर समझ लेते हैं उसको। चल लिखा ही हुआ है मैंने, चलो मेरा काम बच गया। ठीक है, तो फिर काम कर लेते हैं, इसको कर ही लेते हैं। चलो पहले बेसिक से कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन है आई हमारा, हम सबसे पहले इसको फंक्शन बनाएंगे एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, साइन की पावर 7x dx। तो फिर चेक करेंगे ऑड इवन है। वैसे तो देखो साइन तुम्हें पता है ऑड है, ठीक है, अब पावर 7 है, तो थोड़ा खेल लेते हैं इससे। इसको ऐसे लिखते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स, और उसकी कंप्लीट पावर 7 चल रही है, इसे ऐसे देखो। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, उसकी पावर 7 चल रही है, तो नेगेटिव की पावर 7 नेगेटिव रह जाएगा, तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी माइनस साइन पावर 7 एक्स माइनस एफ एक्स। तो नेगेटिव बाहर आया, तो कैसा फंक्शन है? ऑड। अगर फंक्शन ऑड है, माइनस ए से ए इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट क्या बोल देंगे? इसका आंसर क्या है? डायरेक्ट 0 आंसर। ठीक है, ऑड इवन कैसे चेक करना है वो बता दिया, इस पर लगा के दिखा दिया बेसिक से। ऑल्दो ये तो एक बार गया ऐसा, अब आज के बाद नहीं करेंगे, अब इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि साइन एक्स क्या होता है? ऑड होता है। कॉस एक्स क्या होता है? इवन होता है। ऑड को नेगेटिव की तरह समझना, इवन को पॉजिटिव की तरह समझना। अब जरा बेसिक रूल चेक करते हैं। मान लो ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा? ऑड इंटू ऑड इवन। कैसे? तुम माइंड में करके देखो, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इवन। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। ऑड इज नेगेटिव, ऑड इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इवन। इवन इवन को मल्टीप्लाई करोगे, इवन पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, इवन ही रहेगा। ठीक है,
ऑड इवन को मल्टीप्लाई करते तो ऑड इज नेगेटिव, इवन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, मतलब ऑड ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा मान लो एक ऑड फंक्शन है, उसकी पावर एक ऑड नंबर है, तो ऑड फंक्शन क्या बोला मैंने, नेगेटिव होता है। ठीक है, माइनस की तरह ट्रीट करो। नेगेटिव की पावर ऑड नंबर, नेगेटिव की पावर मान लो तुम 501, ऑड है, नेगेटिव की पावर ऑड क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। नेगेटिव मींस ऑड फंक्शन रहेगा, तो ऑड फंक्शन की अगर पावर ऑड है, ऑड ही रहेगा। लेकिन अगर ऑड फंक्शन की पावर इवन है, तो यानी कि नेगेटिव की पावर इवन है। अब नेगेटिव की पावर इवन मतलब ऐसा समझो माइनस की पावर 4 है, तो माइनस 4 बार लिखा जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेगेटिव की पावर इवन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ऐसे कंक्लूड करना, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इवन। ठीक है, अच्छा इवन तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की तो कोई भी पावर ले लो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इवन की, इवन फंक्शन की कोई भी पावर है वो इवन ही रहता है। ठीक है, ये ऐसे रट्टा नहीं मारना, अगेन इसको बस माइंड में रखना है, कितनी सी बात से, सिर्फ इतनी सी बात से ये लर्न करना। लेकिन अब मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे काम आता है। देखो, इंटीग्रेशन -1 से 1, जैसे ये दिखा माइनस ए से ए चमकेगा, तुम्हें चेक करना क्या है, ये ऑड है या इवन, और ऑड आ जाए तो बहुत बढ़िया, 0 है आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे, साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव की पावर क्या है, ऑड, कॉस क्या है, पॉजिटिव, मतलब इवन, इवन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर 4 कर लो, नेगेटिव की पावर 4 नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव की पावर तो एनीथिंग इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ऑड, आ गया ऑड। अगर ऑड फंक्शन का -1 से 1 इंटीग्रेशन है या माइनस ए से इंटीग्रेशन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0। बताओ, चाहे तो वो भी कर सकते हैं कि इसको पूरा एफ लिखें, एक्स की जगह -x डालें, सॉल्व करें, कर सकते हो। मैं तुम्हें हवा में करने के तरीके बता रहा हूँ कि एमसीक्यू सेंस में ये कैसे किए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना से कॉन्सेप्ट है, साइन इज ऑड, कॉस इज इवन, ऑड इज नेगेटिव, इवन इज पॉजिटिव, इसको मतलब रिलेट करने के लिए। ठीक है, इस पर भेज तो करेगी क्वेश्चन है इसमें, पर ये क्वेश्चन के बहुत बनाए जा सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे ना, अच्छा ये तो अभी पावर 5 4 दी है, बड़ी बड़ी पावर दे देंगे, 2005 2024 कुछ भी दे देंगे, तो तुम्हें पावर देख के डरना नहीं है। पावर किस लिए दी गई है, पॉजिटिव नेगेटिव या ऑड इवन जज कराने के लिए दी गई है, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हाँ अब की बार थोड़ी लिमिट चेंज हुई है, π/6 से π/3। ओके, dx बाय 1 प्लस रूट 10x, अजीब ही लग रहा है, पहले तो वही किंग रूल ट्राई करना है, रिप्लेस x बाय, लिमिट ऐड करो, π/6 प्लस π/3, π/6 30, π/3 60, 90 हो गया, मतलब π/2 ही हो गया। ठीक है, तो लिमिट्स को करा ऐड, तो बन गया π/2 माइनस x, तो फिर क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ये i था ना हमारा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट सेम रहेगी, π/6 से π/3 dx 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan π/2 में से cot x हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूँ, यहीं पे इंटीग्रेशन 0 से जीरो की इतनी आदत है ना, π/6 से π/3 dx बाय, ये क्या हो जाएगा, 1/√10x, और एलसीएम खेल लो। ठीक है, इज इक्वल टू रूट, एलसीएम लोगे 6 से π/3, ये नीचे आ जाएगा √10x प्लस 1 अपॉन √10x, वो ऊपर चला जाएगा dx। तुम कहोगे ये तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो बढ़ गया पहले से, पहले सिंगल रूट था, अब तो दो दो आ गए। तो ठीक है, ऐड करके देखते हैं, इसको 2 मार्क करो ना, एडिंग 1 and 2, इसको 1 मार्क कर लो, एडिंग 1 and 2, i 2i। ठीक है, और डिनोमिनेटर कर गया क्या मैच, 1 प्लस √10x प्लस 1 कर गया, हो गया। तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड करो, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 1 प्लस √10x, डिनोमिनेटर भी 1 प्लस √x, बस बन गया, अच्छी बात होगी ना। ये फर्स्ट टाइम में नहीं दिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने के बाद दिखेंगे, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो बहुत टाइम हो गया कराते कराते, तो मेरे को तो वैसे ही दिख जाते हैं। ठीक है, बट यूजुअली बच्चों को भी दिखने शुरू हो जाते हैं, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन एक या दो बार और लगा लो,
तो वो अपने आप ही दिखने लग जाएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन करने तो किंग रूल से ही होते हैं और कट जाता है, यूजुअली हमेशा ऐसा ही होगा कि कट जाएगा, ठीक है। अगर कभी नहीं बन रहा ना तो फिर वो क्वेश्चन मतलब अच्छा है और वो प्रॉपर इंटीग्रेट करके फिर लिमिट पुट करने का ही होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कम है ओवरऑल। 5/6 5/3 1 dx i इज इक्वल टू ये हो जाएगा x, लिमिट डाल देंगे 5/6 5/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। i=, 5/3 माइनस 5/6 ये 2i चल रहा है और i=, 5/3 माइनस 5/6 5/6 ही आ जाएगा, ठीक है। और 2i, i की वैल्यू 5/, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 5/4 नहीं आया, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर 5/4 आ रहा था ऊपर हमने जब किए थे, ठीक है। तो कभी एजुकेटेड गेस मारना हो तो 5/4 पे रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। बट चले ना चले वो पक्का नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हर बार चल के रहेगा, ऊपर वाले फॉर्मेट्स थे उन पे चलता है। चल नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में x इंटू 1 - x की पावर n है। 1 - x की पावर n खोल तो सकते नहीं कि खोल दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो समझ तो आ नहीं रहा, इंटीग्रेट करने का मन सा है नहीं। प्रॉपर्टी लगाते हैं, रिप्लेस x बाय लिमिट ऐड करो 0 और 1 यानी 1 माइनस एक्स। तो i=, हो जाएगा ये वाला x बन गया पहले इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स, और 1 - x में जब इस x को हटा के 1 - x लिखोगे तो ब्रैकेट लगाना, ठीक है। तो वो 1 कट जाएगा तो x ही बचेगा, ठीक है। खाली x बचा पावर n। अब अब क्या ऐड करें, तो देखो इसमें डिनोमिनेटर है नहीं पहली चीज। अभी तक तो क्या था, जितने भी क्वेश्चन करे जिनमें क्या था, जब इसको 1 मार्क करते थे इसको 2 मार्क करते थे तो यूजुअली कोई डिनोमिनेटर होता था, ऐड करने पे कटवट जाता था। या डिनोमिनेटर है ही नहीं, प्लस ऐड कर नहीं पाओगे इसे। ये x इंटू 1 - x की पावर n है, यहाँ पे 1 - x इंटू x की पावर n है। ज्यादा कॉमन निकाल लोगे अगर थोड़ा सा निकलेगा तो, बस और तो कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या करें, तो उससे तो वर्क नहीं करेगा। तो अब सोचना है, ये तो हो नहीं पा रहा था इंटीग्रेट, क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखो यहां पर एक्सपेंशन नहीं है क्योंकि 1 - x है, x की पावर n है, ये एक सिंगल टर्म है, इसका मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है ना। पहले पॉसिबल नहीं था, पहले मैं x अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि बाहर पावर n चल रही थी, ठीक है। या तो मैं इसको खोल लूं, पावर n की एक्सपेंशन होती नहीं, मतलब होती है तो इनफाइनाइट है ना, वो तो n के टर्म्स में जाएगा लंबा, ठीक है। पावर 4 5 होती तो चलो एक पॉइंट पर सोच भी सकते थे, बट नहीं करना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगा के उल्टा कर दो, अब कर दो इसको मल्टीप्लाई। तो ये जगह इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n प्लस 1 माइनस, नहीं पहले 1 है ना, x की पावर n माइनस x की पावर n, और यहाँ पे 1 है तो n प्लस 1 dx कर लो इंटीग्रेट। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और इसकी लिमिट दोनों की क्या थी, 0 से 1, इसकी भी 0 से 1। सॉल्व कर लो। तो इसमें थोड़ा सा हाँ मतलब हमने प्रॉपर इंटीग्रेट किया, लेकिन ये क्या है, किंग रूल लगा के इंटीग्रेशन आसान बन गया, ये फायदा हुआ इसमें, ठीक है। अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि किंग रूल लगाते ना क्वेश्चन एकदम ही हलवा हो जाता था, एकदम बिल्कुल ईजी बन जाता। अब की बार वो नहीं हुआ, बट ठीक है, इंटीग्रेबल तो हो गया ना एटलीस्ट। तो डाल दो इसमें, अपर लिमिट डालोगे 1 की पावर तो एनीथिंग इज 1, 0 की पावर एनीथिंग इज 0, तो 1 - 0 आ जाएगा, यानी 1 ही हो गया। माइनस इसका भी सेम ही रहेगा 1, इसके अपॉन में लेकिन n प्लस 1 है, इसके अपॉन में n प्लस 2। तो खाली इतना सा सॉल्व करना है, एलसीएम आ जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1, ठीक है। ऊपर आएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n कट जाएगा, n काट दो तो बच गया 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1, ठीक है। ये आंसर है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 0 से अब की बार π/4 दिया है, log 1 प्लस tan x, ओके। फिर वही i, तो रिप्लेस x बाय लिमिट ऐड करो 0 π/4 माइनस x, ठीक है। तो i=, 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस x,
वैसे तो देखो इनवर्स के अंदर मैंने तुम्हें ये प्रॉपर्टी बताई थी कि tan पाई बाय 4x लर्न करके रखना, काम आएगा। नहीं याद तो एक्सपैंड कर लो, कोई खास बात नहीं है। tan a माइनस बी की प्रॉपर्टी तो है, ठीक है। tan a एक्सपेंड करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं ना, आई आई ऐड करने वाला सीन लग नहीं रहा कुछ, ठीक है। तो 1 प्लस, जब तक खोलेंगे नहीं तब तक तो ऐड कैसे करेंगे। तो tan a यानी कि tan पाई बाय 4 माइनस tan b यानी x अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan पाई बाय 4 tan x, ठीक। 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस tan पाई बाय 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 x, कुछ गड़बड़ कर दी ना। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है, हाँ साइन उल्टे होते हैं इसमें, ठीक है। अभी भी सॉल्व होगा ये तो। 0 से पाई बाय 4 log, एलसीएम लेंगे, 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, ठीक है। बताओ ये 0 से पाई बाय 4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x। अच्छा, तो करता चलता ही जा रहा है। मेरे को एक चीज दिख रही है इसमें, मैं ना देखो कि ध्यान से देखें तो 1 प्लस tan x, हमारा क्वेश्चन में भी यही था 1 प्लस tan x। चल एक काम करते हैं, बस इससे जितना सिंप्लीफाई करना था कर लिया, इसको 1 बनाओ, इसको 2 बनाओ, ठीक है। ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो आई आई तो लेफ्ट में तो आई आई 2 आई हो गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, ये तो तुम्हें पता ही है log 2 अपॉन 1 प्लस tan x चल रहा है, ठीक है। पहला वाला था log 1 प्लस tan x, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, log में जब एडिशन होता है तो क्या होता है, व्हाट इज log a प्लस log b, बात ये है, ठीक है। ये हमारा a है, ये हमारा b है, log a प्लस log b इज पाई बाय 4 log a b, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 प्लस tan x 2 अपॉन 1 प्लस tan x। अब की बार ऐड करने पे अंदर कटिंग हो गई, और जो x था वो गायब ही हो गया, खत्म। डन। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 log 2 dx। कैसे करोगे इंटीग्रेट, log का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या। तो कई बार मैं याद है क्लास के अंदर ऐसा हुआ था कि मैंने यहाँ पे मैंने वैसे बच्चों से पूछ लिया कि log 2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो अजीब अजीब से आइडिया दिए, और आदत है मतलब ध्यान नहीं जाता। देखो 2 अगर लिखा होता तो तुम कर लेते इंटीग्रेट, 2 क्या है, कांस्टेंट है। log 2 भी तो एक वैल्यू है, log 2 0.6 समथिंग होती है तो एक वैल्यू ना, 0.6 नहीं 0.301 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो है तो एक वैल्यू ना, तो सॉल्व नहीं होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, ठीक है। तो तुम जब log 2 को बाहर निकालोगे तो तुम्हें दिखेगा अंदर 0 से पाई बाय 4, ठीक है। अंदर क्या है, कुछ नहीं है, 1 है सिंपली, 1 का इंटीग्रेशन। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x साथ में लिख देंगे बस, खत्म। तो 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे आके भी फंस जाते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बच्चे यहाँ आके फंस जाते हैं, ठीक है। तो x और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाय 4, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई बाय 4 log 2, यानी कि i की वैल्यू हो गई पाई बाय 8 log 2, ठीक है। ये आंसर हो गया। ध्यान रखना फ्लो फ्लो में बहर मत जाना, ठीक है। साइन साइन 2 भी लिखा हो ना तो इंटीग्रेट मत करके लिख देना, साइन 2 का इंटीग्रेशन cos 2 माइनस cos 2, बोल मत देना, ये मत कर देना। साइन 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2 नहीं होता, ठीक है।
कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं करते, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, साथ में एक्स लगा देते हैं। चलो नेक्स्ट। 0 से 2 है, x√2 - x। अच्छा ये भी तो सेम ही है, अभी हमने जैसे किया था वही है, रिप्लेस कर दो, प्लेस x बाय, ऐड करो 2, 0 और 2 को -x बस डाल दो, ये जगह इंटीग्रेशन x की जगह यहाँ आ जाएगा 2 - x, 0 से 2, ये बन जाएगा √2 - 2 -x करोगे तो वो कट के x ही बचेगा। और अब इस रूट को आराम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, बस इतना ही। तो इंटीग्रेशन 0 से 2, ये 2√x माइनस, या पावर में सर लेते हैं, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2 इंटू 1, x की पावर 3/2। इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2, ये हो गया 2x की पावर 3/2 इंटू 2/3 हो जाएगा यहाँ, माइनस x की पावर ये हो जाएगा 5/2, इधर आ जाएगा 2/5। और लिमिट डालनी, अच्छा इंटीग्रेट कर दिया ना, सॉरी, इंटीग्रेट कर दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ 0 से 2, इंटीग्रेट कर दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 से 2। चलो ये हो गया 4/3, 2 डालोगे तो 2 की पावर 3/2, 0 डालोगे तो 0 की पावर तो एनीथिंग इज 0 ना, तो बस यही आएगा, -2/5, यहाँ पे भी 2 की पावर 5/2 -0, तो खाली यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 3/2 क्या होगा, ये पहले भी किया था अभी है ना शायद, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, 1 + 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा 2√2, थोड़ा सुंदर लगता है देखने में। 2 की पावर 5/2 को भी ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 4√2, तो डील करना ईजी रह जाएगा, और तो क्या है, 4 इंटू 2√2, 8√2/3 माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 4√2, यानी कि ये हो गया 8√2/5, दोनों ही आ गया सेम। चल अच्छे मन से हम लेके कर लो खत्म। 15, 5, 3, 16√2 आ जाएगा, ठीक है कर लेना, आ जाएगा। 40 - 24, हाँ ठीक है। चल क्या रह गया और, ओह अभी तो और है। चल इसको करते हैं, ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन देखने में गंदा लगता है क्योंकि ना एक्सप्रेशन देखने में लेंदी है, थोड़ा सेंस है इसमें, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कुछ पड़ेगी प्रॉपर्टी की, देखते हैं, पहले इतना ही देखते हैं। मैं पहले किंग रूल नहीं लगा रहा, मेरे को ना कुछ चीजें दिख रही हैं, मेरे को इसमें ना लॉग की प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, देखो लॉग 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 माइनस लॉग है, सॉल्व हो सकता था गिवन दैट ये 2 ना होता, तो ये 2 पावर में ले जाया जा सकता है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे लॉग ए की पावर m होता है, तो m नीचे आ सकता है, m log a, भाई अगर तुम नीचे ला सकते हो तो इसको वापस ऊपर पावर में भी चढ़ा सकते हो, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो i = इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन स्क्वायर x माइनस log साइन 2x। अब इससे फायदा ये है कि ये मेरा log a माइनस log b हो गया, log a माइनस log b डिवाइड में चले जाएंगे, log a/b, ऐड करते हैं तो log में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो log में डिवीजन हो जाता है, तो log साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x dx, 0 से π/2 log साइन स्क्वायर x, और साइन 2x क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन x cos x, ठीक है। अब होगी कटिंग, साइन x से एक साइन x हटाओ, ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 log tan x अपॉन 2, ठीक है, साइन बाय कॉस को tan लिख लिया, 2 को 2 नीचे रहने दो dx, फिर से तोड़ देते हैं,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से π/2। मैं प्रॉपर्टी उल्टे कर रहा हूँ, डिवाइड में ना, तो अब मैं से दो अलग अलग लॉग में ब्रेक कर सकता हूँ सब्ट्रैक्शन के, log 2। ठीक है, लॉग का होना चाहिए था, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ। अच्छा हाँ, आगे हो जाएगा, सॉरी। आगे होगा इसका, दिख गया मेरे को। अब एक काम करते हैं, इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर रहा हूँ। एक कर रहा हूँ 0 से π/2 log tan x माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। अभी समझाया था, लॉग इंटीग्रेट करना नहीं, कांस्टेंट है वो। ठीक है, लेट्स से ये I1 है, ये I2 है। I2 तो खैर क्या सिंपल ही है, ये इसको देख लेते हैं। ये log 2 बाहर आ जाएगा, x 0 से π/2। ठीक है, तो ये तो हो गया π/2 log 2 माइनस π/2 log 2। ठीक है, I1 माइनस log π/2, बस I1 निकालना है हमें। ठीक है, तो चलो I1 देखते हैं। मैं अलग से I1 को सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log tan x। ऐसा क्वेश्चन तो देखा नहीं, कुछ समझ आ नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि लॉग के अंदर साइन बाय कॉस है, सब्सटीट्यूशन वगैरह भी अंदर लॉग है ना, लॉग के अंदर है, तो ऐसे कर नहीं पाओगे। तो क्या करें, तुम कर लो किंग रूल अप्लाई फिर से, रिप्लेस एक्स बाय क्या करोगे, π/2 माइनस एक्स। फिर से तो नहीं, पता पहली बार किया इसमें तो। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा फिर से, 0 से π/2 लॉग tan x की जगह क्या आ जाएगा, cot x। π/2 माइनस एक्स करेंगे तो 1 2 ऐड कर दो, तो 2I1 इक्वल टू 0 से π/2 log tan x प्लस log cot x। ठीक है, tan x log log फिर से ऐड हो रहा है। देखो लॉग की प्रॉपर्टी बहुत आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टीज पे कमांड चाहिए यहाँ पे। लॉग ये हो जाएगा tan इंटू कॉट। ठीक है, tan x इंटू कॉट एक्स, ये अच्छी बात है। क्यों, कॉट एक्स ना 1/tan x होता है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 1 dx। log 1 कितना होता है, 0। 0 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, 0। तो 2I1 0, तो I1 भी 0। ठीक है, तो हवा में उड़ा देंगे इसको, तो log 1 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, खत्म। तो यानी कि बस ये जो पार्ट बचा, यही आंसर है। I1 तो 0 आ गया ना, अभी सॉल्व किया हमने नीचे। I1 0 है, तो आंसर इज -π/2 log 2। ठीक है, हाँ, अरे और भी है, लंबा चैप्टर लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, -π/2 से π/2। ठीक है, तो जैसे ही -π/2 से π/2 देखा, मुझे लगता है कि ऑड इवन चेक करना चाहिए। साइन क्या होता है, ऑड। ऑड क्या बताया था, नेगेटिव। नेगेटिव की पावर 2 है, पॉजिटिव। स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब इवन, यानी ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में क्या होता था, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2, मतलब -π/2 से π/2 मत करो, 0 से π/2 कर दो, 2 टाइम्स कर दो साइन स्क्वायर एक्स dx। मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा, रीजन ये आई थिंक पहला क्वेश्चन यही था हमारा। अच्छा कॉस स्क्वायर था, एनी हाउ कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर एक ही बात है। कॉस स्क्वायर है, किंग रूल लगा हो गया, साइन स्क्वायर आएगा, ऐड करके फिर 1 आ जाएगा। इसका आंसर π/4 था कॉस स्क्वायर वाले का, तो साइन स्क्वायर का भी π/4 आएगा। ठीक है, तो मैं फिर से सॉल्व नहीं कर रहा ये चीज, तो डायरेक्टली हम सही, ठीक है, कि किंग रूल वगैरह लगा के तुम निकाल लोगे इसका आंसर। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन 1, 2 इंटू π/4 कितना आ गया, π/2। ठीक है, ठीक है, बन गया। थोड़ा सा हल्का सा मतलब ऑड इवन की प्रॉपर्टी पे खेला, इवन आ गया तो ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो आ, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि और भी हैं चीज़ें थोड़ी सी।
वो सेलेक्टिवली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्स डी एक्स वन प्लस साइन एक्स, ऊपर एलजेब्रा चल रहा है, नीचे साइन ट्रिगो चल रही है, डेफिनेट इंटीग्रल है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब्सटीट्यूशन वगैरह चला नहीं पाओगे क्योंकि एलजेब्रा और वो है आइलेट। मतलब अगर तुम बाय पार्ट्स सोचो तो बाय पार्ट्स मल्टीप्लाई में होने चाहिए, सिंपल सिंपल, ये तो डिवीजन में है। तो नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, लगाओ फिर वही रिप्लेस एक्स बाय, क्या करोगे, ऐड करो जीरो और पाई को, पाई माइनस एक्स, ठीक है, तो ये आई था, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई एक्स की जगह पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन एक्स ही आएगा, ठीक है, जीरो से पाई हो गया। इसको 2 मार्क कर लो, इसको 1 मार्क कर लो, देखो डिनोमिनेटर सेम आया क्या, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स सेम है, ठीक, बढ़िया, फिर तो ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, तो 2i इज इक्वल टू हो गया हमारे पास जीरो से पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, एक्स एक्स काटो, 2i इज इक्वल टू जीरो से पाई पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस, ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई अब करें कैसे, बात तो अब तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है ना, क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज भी दिख रहा है, वो भी करा जा सकता है, 1 प्लस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर, तो रैशनलाइज एक पॉसिबिलिटी है। हाफ एंगल थोड़ा रिस्की लग रहा है, वैसे भी हाफ एंगल के अनलेस एंड अनटिल कुछ और हो तब तक तो देखना भी नहीं है, रैशनलाइज करके देखते हैं, ठीक है, पाई ये एक प्रॉपर्टी फिर से देखेगा ना, चलो छोड़ो, ऐसे ही करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स है ना, रैशनलाइज ही कर लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, एक आइडिया पे वर्क करते हैं, देखते हैं फंसेगा तो फिर कुछ और देखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स 2i, लग रहा है नीचे जाना पड़ेगा अब तो, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर पाई 1 माइनस साइन एक्स, एक काम करो पाई भी बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट ही तो है, हाँ ठीक है, यही ठीक है, ये ना ये मेरे ख्याल से फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर था ऐसा वाला क्वेश्चन, अब इसमें कुछ नहीं है, सिंगल डिनोमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट सिखाए थे ना, जो इनडेफिनेट इंडेफिनेट में सिखाए थे, सिंगल डिनोमिनेटर है स्प्लिट कर दो, वो वाला लगा लो, 2 पाई इज इक्वल टू, सॉरी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई, एक बार 1 बाय कॉस स्क्वायर अलग कर लो इंटीग्रेट, या 1, ठीक है, 1 बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाय, इसको ऐसे कर लो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लो, ठीक है, वो फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करके देखना, उसमें कराए थे शायद ये वाले, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो से पाई, इसको ऊपर ले जाओ तो ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, साइन बाय कॉस को इकट्ठा करते थे टैन एक्स और ये ऊपर सेक एक्स, ठीक है, ठीक है, सही जा रहा है अब तो 2i इज इक्वल टू पाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन एक्स जीरो से पाई, सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स जीरो से पाई, तो 2i इज इक्वल टू, इसको एक और ब्रैकेट बना दो, तो 2i इज इक्वल टू पाई टैन जीरो जीरो होता है, टैन पाई भी जीरो होता है, तो जीरो ही हो गया, माइनस सेक कॉस पाई माइनस वन होता है, तो ये माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन, सॉरी माइनस वन, सेक जीरो वन होता है, ठीक है, तो माइनस वन माइनस टू हो गया, प्लस टू हो गया बेसिकली, तो 2i इज इक्वल टू 2 हो गया ये, तो 2 2 काट दो, i इज इक्वल टू पाई आ गया,
अच्छा मतलब इतनी देर से ऐसे ही चल रहा था पाए आंसर के लिए। ठीक है चलो, कोई नहीं, रैशनलाइज ठीक लगा, वर्क कर गया वर्क। साइन है, अगर पता कॉस होता ना डिनोमिनेटर में तो हाफ हाफ एंगल सोचते। साइन है तो अवॉइड करो। रैशनलाइज एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, लगा दो। अच्छा, और भी है क्या? तो एक काम करेंगे, इसके जो अब एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में उठा लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही करता हूँ। अच्छा, गुड डे एवरीवन।